Students, till now we have studied all the classification of plant kingdom. Is it clear? In the plant kingdom, there are 5 categories. These are algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Is it clear? So, today we will discuss about लाइफ साइकिल पैटर्न्स। तो लाइफ साइकिल पैटर्न क्या है कि जैसे अपन ने ऑल 5 कैटेगरीज की स्टडी की, उनमें मैंने आपको आई थिंक शायद सभी कैटेगरीज की लाइफ साइकिल मैंने अलग अलग आपको एक्सप्लेन की थी। बट कभी कभी क्या होता है अपने को याद नहीं रहता। और दो जैसे मैं यहाँ पर लूँ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में सेम लाइफ साइकिल पैटर्न होता है। कैसा? मैंने बताया भी था शायद आपको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना। ऐसे ही और भी हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप भी बताया था मैंने आपको, डिप्लॉन्टिक टाइप भी बताया था। जैसे डिप्लॉन्टिक टाइप मैंने आपको बताया होगा आई थिंक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। इस तरह से अपने को यदि ये लर्न रहेगा ना कि डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल किस में प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की किस में प्रेजेंट होती है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में। हैप्लॉन्टिक टाइप की किस में लाइफ पैटर्न किस में प्रेजेंट होता है, एल्गी में, है ना। इस तरह से यदि अपने को ये चीज़ लर्न रहेगी ना इन पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपकी लाइफ साइकिल कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। और लाइफ साइकिल रॉन्ग नहीं होगी आपकी, तो आप कभी भी उसका जो पूरा डिटेल आपको लिखना है थ्योरी, वो भी आप कभी भी गलत वहाँ पर नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर थोड़े से जनरल कैरेक्टर हैं इन पैटर्न के बेस पर, वो मैं सबसे पहले यहाँ आपको बता देती हूँ। 3 बेसिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स आर एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। मतलब या एग्जिबिटेड या रिप्रेजेंटेड भी कह सकते हैं अपन कि डिफरेंट ग्रुप्स में 3 टाइप की लाइफ साइकिल के पैटर्न्स को यहाँ पर अपन ने इंक्लूड किया है या रिप्रेजेंट किया है। द गैमेटोफाइटिक फेज इज हैप्लॉइड। जो गैमेटोफाइटिक फेज ऑलवेज कैसी होती है, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि वो कैसी होती है, हैप्लॉइड टाइप की होती है। एंड फॉर्म गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है ना। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉइड या स्पोरोफाइटिक फेज। और जो जाइगोट होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो कैसी होगी, जो फर्स्ट सेल है मतलब ये, और जो किस टाइप का होगा या अपन उसको स्पोरोफाइटिक फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है वो भी डिप्लॉइड टाइप की होती है, ठीक है ना। अब अपन सबसे फर्स्ट यहाँ पर लाइफ साइकिल का पैटर्न लेते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जिसमें डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। बिकॉज अपन हैप्लॉन्टिक पढ़ रहे हैं तो प्लांट बॉडी कैसी होगी, डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो हैप्लॉइड कौन सी अपन ने यहाँ पर देखी, अभी गैमेटोफाइटिक फेज होता है हैप्लॉइड, ठीक है ना। तो डोमिनेंट फेज इसमें कैसा होगा, गैमेटोफाइटिक होगा। डिप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द जाइगोट। और इसमें डिप्लॉइड फेज होगा बट कौन रिप्रेजेंट करेगा इसको, जाइगोट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इसमें जब जाइगोट भी आया है, अपन कह रहे हैं कि डिप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है इसमें। इसलिए जाइगोट अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो जाइगोट की फेज आएगी डिप्लॉइड फेज, फिर ये क्या करेगा, ये मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा इसमें, और जो हैप्लॉइड जो स्पोर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसमें जो डिप्लॉइड फेज आएगी, विच इज़ जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट। अभी मैंने बताया ना आपको कि जाइगोट होगा वो मियोसिस स्टार्ट कर देगा, मियोसिस स्टार्ट करेगा तो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे होते हैं स्पोर्स, हैप्लॉइड होते हैं। फिर ये स्पोर्स में जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और ये क्या फॉर्म कर देंगे, गैमेटोफाइटिक को जो होगी स्टेज को उसको ले आएंगे। इट मीन्स न्यू जो प्लांट होगा उसको डेवलप कर देंगे। इसमें एग्जाम्पल अपना एल्गी भी ले सकते हैं, और स्पेसिफिकली यदि नाम लिया जाए तो स्पाइरोगायरा का भी अपन इसमें नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर इसका पहले लाइफ साइकिल का पैटर्न बना के दिखाती हूँ। मैंने आपको क्या बोला इसमें कि जो प्लांट बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है, हैप्लॉइड या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया अपना गैमेटोफाइटिक। ये कैसा है अपना, एन टाइप मतलब हैप्लॉइड। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आनी चाहिए, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोफाइट है क्योंकि गैमेट की फॉर्मेशन होगी इसमें, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा तो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है ना। गैमेट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर,
गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इट क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब गैमेट प्रोड्यूस हो गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि फ्यूजन हो जाएगा इसमें, फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अपना, फर्टिलाइजेशन हो गया है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट कैसा होगा, यहाँ अभी अपन ने पढ़ा था और पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, और आप शायद 9th में भी पढ़ चुके होंगे ये सब, तो कि जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड टाइप का होता है, ठीक है ना। अब जाइगोट जैसे ही डिप्लॉइड होगा फिर इसमें क्या होगा कि इसमें यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस स्टार्ट हो गया तो मियोसिस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और स्पोर्स कैसे होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब स्पोर्स में क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन हुआ स्पोर्स में तो इन्होंने क्या, न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म कर दिया। ये क्या है, प्लांट बॉडी तो है, डोमिनेंट फेज है ये इसका, है ना। तो प्लांट बॉडी ये गैमेटोफाइट है तो कैसी होगी, ये हैप्लॉन्टिक टाइप होगी, क्योंकि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है अपनी। तो इस फेज में अपन देखें तो यहाँ मियोसिस से लेके और इतनी सी अकेली इसमें है जो कैसी है, कैसी है, ये हैप्लॉइड है, या इसको यहीं तक भी ले लेंगे अपन तो, सॉरी डिप्लॉइड है। यहाँ इतनी सी फेज इसकी अकेले अपनी कैसी आ रही, डिप्लॉइड फेज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली जाइगोट ही डिप्लॉइड फॉर्म में है और कोई चीज़ यहाँ डिप्लॉइड फॉर्म में नहीं है। और ऑल जितने भी अपने पास स्टेप हैं वो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, स्पोर्स बने ये भी अपने पास हैप्लॉइड है। तो कैसी हो गई ये, परसेंटेज किसका ज़्यादा है, हैप्लॉइड फेज का, तो दैट इज़ हैप्लॉन्टिक फेज। है ना। तो डोमिनेंट फेज कौन सा हो जाएगा, यदि अपन थोड़ा सा अपने सेकंड, आपने तो खैर अभी नहीं पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, लेकिन कि जो मेंडल्स लॉ थे ना उसमें, जिनमें कैरेक्टर जो स्ट्रॉन्ग होता है वही डोमिनेंट हो जाता है। ऐसे ही इसमें अपन थोड़ा सा जनरल बात कर रही हूँ मैं, ये कोई लॉ नहीं लगा रही हूँ इसमें, कि जो गैमेटोफाइटिक या हैप्लॉइड जो फेज है वो कैसा है, इसमें उसका परसेंटेज ज़्यादा है, उसका परसेंटेज ज़्यादा है तो डोमिनेंट कौन सा फेज हो जाएगा, हैप्लॉइड फेज हो जाएगा। और डिप्लॉइड बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है तो ये डिप्लॉइड है, इसीलिए इस पूरी लाइफ साइकिल के पैटर्न का नेम हो जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ वी विल टेक डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इज इट क्लियर। अब डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के अपन थोड़े से पहले कैरेक्टर देख लेते हैं, जिससे आपको इजीली जब मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करूँगी ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। जो डोमिनेंट फेज होता है डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पैटर्न में, सो डिप्लॉन्टिक फेज इज इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक प्लांट, मतलब जो इसकी डोमिनेंट फेज होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और उसमें अपन फर्स्ट में हैप्लॉन्टिक में तो गैमेटोफाइटिक पढ़ा था, बट इसमें डिप्लॉन्टिक में कैसा होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी, ठीक है ना। एंड मियोसिस अकर्स इन द स्पोर्स मदर सेल्स ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, मतलब जब इसमें अभी डिप्लॉइड है, डिप्लॉन्टिक टाइप है, तो इसमें जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक क्या होगा, इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये डिप्लॉइड टाइप का है इसमें, तो जाइगोट भी सीधा सीधा नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि गैमेट तो अपना हैप्लॉइड टाइप का था तो तुरंत गैमेट की फॉर्मेशन हो गई थी। बट यहाँ पर जब तक जो इसमें कहना चाहिए अपने को मियोसिस डिवीजन नहीं होगा मदर सेल्स में, इसकी स्पोर मदर सेल्स में, तब तक स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब डिप्लॉन्टिक टाइप में क्या है, जो डोमिनेंट फेज होगा वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है। और किस टाइप की प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइटिक प्लांट टाइप की प्लांट बॉडी है, जिसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट ही इसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा तो स्पोर्स मदर सेल्स हैं वो क्या करेंगी, स्पोर का फॉर्मेशन कर देंगी। एंड द गैमेटोफाइट जो स्टेज है, जो गैमेटोफाइटिक फेज भी कह सकते हैं अपन उसको, इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेगी इसमें, और शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी तो ये किस पर डिपेंड करेगी, इज डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइटिक फेज, या स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म।
इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, आप लोग देखिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। तो इसमें अपनी प्लांट बॉडी कैसी है, जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक। यहाँ पर अपन इसलिए लिख देती हूँ मैं, आपको याद रहेगा कि प्लांट बॉडी, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है जिसको अपन यहाँ लेकर आगे फर्टिलाइजेशन और ये सब प्रोसेस कराएंगे, वो प्लांट यहाँ पर अपना स्पोरोफाइटिक टाइप का है, ठीक है ना। इट मीन्स कैसा है, स्पोरोफाइटिक टाइप का है तो डिप्लॉयड है, ठीक। अब डिप्लॉयड है तो इसमें सबसे फर्स्ट स्पोरोजेनेसिस होगा, जैसे गैमेटोजेनेसिस हुआ था ना गैमेटोफाइट में, ऐसे ही स्पोरोफाइट में स्पोरोजेनेसिस होगा। इज इट क्लियर? फिर इसमें मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और मियोसिस होगा तो जो स्पोर मदर सेल्स हैं, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ, जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो 4 स्पोर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ बन जाएंगे स्पोर्स, और जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड टाइप होंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है फिर ये स्पोर्स अपन यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी इनकी गैमेटोफाइटिक फेज, क्योंकि ये हैप्लॉइड आ गई ना, गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट है तो आगे क्या होगा, इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई तो गैमेट्स कैसे हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। अब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई तो अंडरस्टूड है कि इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा इसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये कैसा होगा, डिप्लॉयड। बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, जाइगोट बन गया, वापस जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जर्मिनेशन होते ही न्यू प्लांट बॉडी यहाँ पर फिर से अपने लिए यहाँ पर मिल जाएगी अपने को। मतलब वही नया प्लांट आ गया यहाँ पर, जो भी अपन ब्रायोफाइट्स लें, जिसका भी आएगा प्लांट वो इसी का ही तो आएगा। अब डिप्लॉन्टिक टाइप में कैसी होती है, जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो न्यू प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म भी होती है, हो सकती है, और एंजियोस्पर्म भी हो सकती है। अपन जिसका भी यहाँ पर एग्जाम्पल इनमें लेके चलेंगे वही यहाँ पर आ जाएगी, अपने को न्यू प्लांट बॉडी मिल जाएगी। एक बार और बता दूं मैं, जो डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न है उसमें जो स्पोरोफाइटिक या प्लांट बॉडी होती है, ये डोमिनेंट फेज कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। अब स्पोरोफाइट लिया है तो स्पोरोजेनेसिस होगा, जेनेसिस में क्या होगा, ये सब कैसी फेज हैं, अपनी डिप्लॉयड फेज हैं, तो इनमें म्यूसिस स्टार्ट हो जाएगा। म्यूसिस स्टार्ट होते ही स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, स्पोर की फॉर्मेशन होगी, इसके बाद गैमेटोफाइट होगा, और गैमेटोफाइटिक फेज आएगी तो इसमें क्या होगा, गैमेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होते ही कंप्लीट होते ही जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जाइगोट की फॉर्मेशन होते ही जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, तो न्यू प्लांट बॉडी यहाँ पर अपने को वापस से मिल जाएगी। अब इसमें ये देखना है अपने को कि अपन इसको कैसे बताएंगे कि ये डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न है अपना। तो इसमें मियोसिस से अपना हैप्लॉइड स्टार्ट हो रहा है, मियोसिस, और यहाँ ख़त्म हो रहा है। इतना सा लाइफ साइकिल इसमें हैप्लॉइड टाइप का है। तो परसेंटेज किसका ज़्यादा है अपने को, किसका परसेंटेज ज़्यादा है, डिप्लॉन्टिक टाइप का। तो ये डिप्लॉयड फेज ज़्यादा है ना, यहाँ पर ये हो गई अपनी डिप्लॉयड फेज, और ये हो गई अपनी हैप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड फेज। अब आप खुद से ये मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का लाइफ साइकिल का पैटर्न है।
परसेंटेज अपने को डिप्लॉयड मिल रहा है, तो मीन्स किस टाइप का हुआ, डिप्लॉन्टिक टाइप का। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया। अब अपन लेते हैं यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि जो लाइफ साइकिल होगी वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में 50-50% डिवाइड होगी। इट मीन्स इट इज़ एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर बोथ ऑफ द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर मल्टीसेलुलर एंड इक्वली डोमिनेंट, मतलब इक्वली डोमिनेंट होंगे इसमें। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि जो फेज डोमिनेंट होगा उस लाइफ साइकिल का वही नेम हो जाएगा। अब इसमें तो दोनों ही इक्वली डोमिनेंट हैं, तो कैसी हो गई, इसीलिए ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसीलिए इसका नेम हो गया। इन ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेट। मतलब यदि ब्रायोफाइट में अपन इस टाइप का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो कैसी होगी, उसमें डोमिनेंट फेज कौन सी होगी ब्रायोफाइट में, गैमेटोफाइट टाइप की होगी। और जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो डिपेंड करेगी किस पर, ऑन द गैमेटोफाइट। इफ़ यदि अपन टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज होगा स्पोरोफाइटिक टाइप का, अपन ने पढ़ा भी था इसका लाइफ साइकिल। एंड द गैमेटोफाइट इज ऑल्सो फ्री लिविंग एंड ऑटोट्रॉपिक। अब टेरिडोफाइट में क्या था कि जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंड था किस पर, गैमेटोफाइट पर, बट टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं है। इसकी फेज क्या कौन सी है, डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइटिक है। एंड जो गैमेटोफाइट है वो स्टेज है वो कैसी है, फेज या अपन कह सकते हैं फ्री लिविंग है और ऑटोट्रॉपिक टाइप है, वो मतलब इस पर डिपेंड नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप का लाइफ पैटर्न अपन यहाँ पर देखते हैं कैसे 50-50% होगी इसमें डोमिनेंट फेज दोनों। तो फर्स्ट यहाँ पर आएगा अपना स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी लेंगे अपन यहाँ पर, स्पोरोफाइटिक फेज या प्लांट बॉडी अपन यहाँ पर स्पोरोफाइटिक लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, स्पोरोफाइटिकली प्लांट बॉडी अपन ने, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, स्पोरेंजिया बनने होगा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया होगा। तो आगे क्या बनेगा इसमें, स्पोर मदर सेल्स आएगी, अंडरस्टूड है, स्पोर मदर। और स्पोर मदर सेल आ रही हैं तो इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि ये किस टाइप की हैं, डिप्लॉइड टाइप की हैं। जब इनमें मियोसिस होगा तो मियोसिस के थ्रू इनमें स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड टाइप स्पोर्स हैं, वो हैप्लॉइड टाइप हैं, इसीलिए तो मियोसिस डिवीजन हुआ है। ठीक है ना, फिर स्पोर्स के बाद यहाँ पर कौन सी स्टेज आ जाती है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट आ जाता है। गैमेटोफाइट, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है ना, गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो स्टेज आ जाएगी यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस की स्टेज आ गई, तो गैमेटोजेनेसिस होगा तो फिर क्या होगा, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। अब आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा, आई थिंक इतने दिन से मैं यही सब पढ़ा रही हूँ आपको बार बार रिपीट करके। गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है ना, अब यहाँ पर हो जाएगी सिनगेमी, सिनगेमी हो जाएगी, अपन ने पढ़ा था उसमें। सिनगेमी में क्या होता है कि टू सेल्स में जब मतलब दो गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो डिप्लॉइड सेल्स बनती है और उस अपन प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है ना, अभी अपन ने लास्ट उसमें ही पढ़ा था ये सिनगेमी हो गई यहाँ पर। अब सिनगेमी हो गई तो किसकी फॉर्मेशन होगी, डिप्लॉइड सेल बन रही है ना बाय सिनगेमी, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट की फॉर्मेशन हुई तो जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड टाइप का है। अब जाइगोट में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट बॉडी वापस से अपने को मिल जाएगी, न्यू प्लांट्स मिल जाएंगे, या अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो, है ना, न्यू जनरेशन अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, जर्मिनेशन हो गया तो न्यू प्लांट बॉडी यहाँ पर अपने को की फॉर्मेशन
हो जाएगी। एक बार और बता देती हूँ इसमें कि जैसे अपन ने यहाँ पर प्लांट बॉडी ली कैसी, स्पोरोफाइटिक ली, तो स्पोरोफाइटिक ली है तो स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया क्या करेंगे, स्पोर मदर सेल्स बनेंगी उससे, और जो स्पोर इसके अंदर मतलब, और स्पोर मदर सेल्स में ऑलवेज मियोसिस होता है, क्योंकि ये कैसी होती हैं, डिप्लॉइड टाइप की होती हैं, और डिप्लॉइड टाइप की होती हैं तो आफ्टर मियोसिस इनमें स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कैसे होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड टाइप होते हैं। और हैप्लॉइड टाइप होते हैं तो फिर इनमें गैमेटोफाइटिक फेज आ जाएगा, क्योंकि गैमेटोफाइट फेज ऑल्सो हैप्लॉइड। गैमेटोफाइटिक फेज आ गई तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर फिर जाइगोट की जो फर्टिलाइजेशन होता है, या वो भी कह सकते हैं अपन, यहाँ अपन ने सिनगैमी लिखा है। सिनगैमी मीन्स जब टू सेल्स आपस में या टू गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो डिप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। वो डिप्लॉइड सेल कौन सी है, यहाँ पर जाइगोट है, इसीलिए अपन ने इस प्रोसेस को यहाँ सिनगैमी नेम दिया है, ठीक है ना। और आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जर्मिनेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें देखना है अपने को ये चीज़ है कि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कौन सी प्लांट लाइफ साइकिल पैटर्न, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में अपन ने पढ़ा कि ये कैसी होती है, इक्वली डोमिनेंट होती हैं बोथ फेज। तो इक्वली डोमिनेंट कैसे हुई ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो सिनगैमी से लेकर कहाँ तक लेंगे अपन, मियोसिस से पहले तक, इट मीन्स स्पोर मदर सेल्स तक। ये जो फेज है ये अपन ने यहाँ लाइन खींच दी, ये सब नीचे हैप्लॉइड हैं, ऊपर ऑल डिप्लॉइड टाइप के हैं, तो ये डिप्लॉइड हो गया फेज, एंड दैट इज दिस इज हैप्लॉइड फेज। अभी अपने को दूर से ही अपने को ये समझ में आ रहा है कि 50-50% बोथ फेजेस यहाँ पर हैं। ऐसा कोई भी नहीं है फेज़ कि ये फेज़ छोटा हो रहा हो, जैसे अपन ने लास्ट जितनी भी पढ़ी हैं जो पैटर्न पढ़े हैं लाइफ साइकिल के, उनमें किसी में इतनी सी हो रही थी हैप्लॉइड, किसी में डिप्लॉइड बहुत छोटा सा हो रहा था, बट इसमें दोनों 50-50% अपने को दूर से ही शो हो रहे हैं। इसलिए इस लाइफ साइकिल का जो है पैटर्न का नेम है कैसा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का, ठीक है ना। किस टाइप का हो गया ये लाइफ साइकिल पैटर्न, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न इस हो गया ये अपना कंप्लीट। इस तरह से अपना यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और अब अपनी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।